कभी सोचा है कि लीडरशिप पर सबसे अच्छी सलाह शायद किसी नई बिजनेस बुक से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान से मिल सकती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन सूत्र को समझेंगे जो किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो कंपनी चलाता हो या एक छोटी टीम, गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे इस श्लोक पर आते हैं। एतदर्थ कुलीनानां नृपा कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यवसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। सुनने में ये सिर्फ 2 पुरानी लाइनें लग सकती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनमें एक मजबूत टीम बनाने का वो राज छुपा है जो आज भी बड़े बड़े गुरु सिखाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक लीडर की सबसे बड़ी दौलत असल में है क्या? क्या वो ताकत है, पैसा, या फिर कोई बहुत शानदार स्ट्रैटेजी? ये प्राचीन श्लोक हमें एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मजबूत जवाब की तरफ ले जाता है। इसका सारा राज छिपा है इस एक शब्द में, लोक संग्राहक वृत्ति। इसका मतलब सिर्फ भीड़ जमा करना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है एक पारखी की तरह सही लोगों को पहचानना और उन्हें अपने साथ जोड़ना। जैसे कोई जौहरी कीमती रत्नों को चुनता है, ठीक वैसे ही ये एक कला है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये गिनती का खेल है ही नहीं, ये चरित्र का खेल है। सवाल ये नहीं है कि टीम में कितने लोग हैं, सवाल ये है कि टीम में कैसे लोग हैं। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है, हमेशा। तो ये सही लोग हैं कौन? ये श्लोक हमें 3 कमाल की क्वालिटीज बताता है। पहला, कुलीन, यानी वो लोग जिनका चरित्र महान हो, जिनकी नीयत साफ हो। दूसरा, उत्तम, यानी जो अपने काम में बेस्ट हों, अपने फील्ड के माहिर। और तीसरा, गुणवान, यानी जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। और देखिए, यहाँ एक कितनी खूबसूरत बात कही गई है। ऐसे लोगों को सिर्फ एक अच्छा टीम मेंबर नहीं कहा गया, उन्हें गुणरत्न कहा गया है, मतलब गुणों के रत्न। जरा सोचिए इस बारे में। एक टीम सिर्फ लोगों का झुंड नहीं, बल्कि बेशकीमती रत्नों का खजाना है। एक समझदार लीडर ये बात अच्छी तरह जानता है। उसकी असली शान, उसकी असली चमक बड़ी बड़ी इमारतों या बैंक बैलेंस से नहीं होती, नहीं। किसी भी संगठन की असली चमक तो उसके लोगों के चरित्र और उनकी काबिलियत से ही होती है। पर यह रिश्ता एक तरफा नहीं होता, ये एक मजबूत 3 स्टेप वाला बंधन है। पहला स्टेप, लीडर इन रत्नों को ढूंढता है और उन्हें सिर्फ काम पर नहीं रखता, बल्कि उन्हें सहेज कर रखता है, उनकी इज्जत करता है। दूसरा स्टेप, बदले में ये लोग लीडर के लिए पूरी तरह से वफादार हो जाते हैं। और तीसरा स्टेप, यही आपसी भरोसा उस संगठन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और ये वफादारी कोई अच्छे मौसम की दोस्ती नहीं है, ये तो हर मौसम में साथ निभाने वाला बंधन है। श्लोक में शब्द है आदि मध्य वसानेषु। इसे तोड़कर समझते हैं। आदि मतलब वो शुरुआत से ही साथ होते हैं। मध्य मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो वो साथ हैं ही। पर सबसे जरूरी हिस्सा है अवसान, यानी जब बुरा वक्त आता है, जब संकट आता है, तब वो भागते नहीं हैं। ये शास्त्र इस बात पर बिल्कुल साफ है। असली वफादारी की परीक्षा आग में ही होती है। यहाँ तक कहा गया है कि जब सब कुछ तबाह हो जाए, विपन्नावस्था में भी ये लोग लीडर का साथ नहीं छोड़ते। और यही एक महान टीम की असली पहचान है, जो सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाती, बल्कि हार के मलबे पर भी साथ खड़ी रहती है। तो यहाँ हमें लीडरशिप के 2 मॉडल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है समझदार लीडर की टीम जो इन रत्नों से बनी है, एक मजबूत किले की तरह। और दूसरी तरफ है नासमझ लीडर की टीम, ताश के पत्तों के घर की तरह। जरा सा दबाव पड़ा नहीं कि सब बिखर गया। तो चलिए इस सारे ज्ञान को 4 सिंपल सिद्धांतों में समेटते हैं। पहला, असली लीडरशिप लोगों को चुनने और उन्हें सहेजने की कला है। दूसरा, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, लोगों का चरित्र है। तीसरा, वफादारी कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती, ये 2 वे स्ट्रीट है। और चौथा, किसी भी टीम की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक पुराना श्लोक नहीं है, ये एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो हमें सिखाता है कि मजबूत, ताकतवर और सचमुच वफादार टीमें कैसे बनाई जाती हैं। एक ऐसा नक्शा जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरा है।
और आखिरी में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, अपने काम में, अपनी जिंदगी में, क्या हम ऐसी टीमें बना रहे हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकें, या सिर्फ अच्छे मौसम के साथ ही इकट्ठे कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।